हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो जैसा आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कि आज हम भारत रत्न के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं कि भारत रत्न कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो ये स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके एक चैनल है यूट्यूब पे, तो मैंने वहाँ से ये पीडीएफ लिया है। एक्चुअली मुझे क्या लैंग्वेज में बहुत शिकायतें रहती है क्योंकि मुझे कंटेंट से मुझे तुम लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड करवाना होता है ना, मतलब कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाना होता है ताकि तुम्हें कहीं और से पढ़ने की इसको नीड ना पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जैसे अब आज तुमने भारत रत्न पढ़ा तो भारत रत्न तुम्हारा हमेशा के लिए अब कंप्लीट है। अब तुम इसका मतलब कहीं से तुम्हें अब इसको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये पीडीएफ ये क्या बोलते हैं स्टडी वाइन्स करके ये जो चैनल है, तो मैंने ये पीडीएफ वहाँ से लिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि ये एक राष्ट्रीय भारत रत्न क्या है, एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अपने साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। जो भी जैसे कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी बड़े कार्य करता है तो उन लोगों को ये भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो हम अब इसका ये क्या है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। इसको शुरुआत किया गया था, जो अपने राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको शुरुआत किया गया था 2 जनवरी 1954 को। लेकिन 1977 में इसको बंद कर दिया गया था। क्या 1900 हमने इसकी शुरुआत कब हुई थी 1952 में। ठीक है, लेकिन 1977 में इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन वापस से 1980 में कांग्रेस पार्टी आई, तब इन्होंने 1980 में इसको वापस से शुरू कर दिया। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले है भारत रत्न। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अभी दिया कब जाता है 26 जनवरी को, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, तो 26 जनवरी को ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर दिया जाता है, अपना जो भारत के प्रधानमंत्री है उनकी सिफारिश पर, उनकी सलाह लेके जो साहित्य क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, वहाँ से जिन्होंने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है या फिर कोई भी खोज करी है, तो वहाँ के लोगों को ये भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो इसका तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि तो भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। मतलब कि 3 लोगों को अधिकतम ये दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा अभी जैसे अभी हमारा 24 का लेता है 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 लोगों कौन थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है अपना फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन कि ये तो अपने कर लिया कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो इससे ज़्यादा भी जैसे अब की बार 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1954 से पहले क्या था नियम कि मरने के बाद अपन को किसी को भी कोई भी पुरस्कार नहीं दे सकते। लेकिन बाद में जनवरी 1955 में इसमें संशोधन किया गया। तो अपने जो सबसे पहले जो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उनको 1966 में सबसे पहले मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट है कि अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल कितने लोगों को अभी तक मिल चुका है। तो 48 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। अब 48 लोगों को मिल चुका है, जिसमें अब अपन 5 और ऐड कर देंगे। क्यों 5 और ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो 2024 में 5 लोगों को भी भारत रत्न दिया गया है। तो अभी टोटल मिला के कितने हो गए अपने पास 53। टोटल मिला के 53 लोगों को भारत रत्न अभी दिया गया। अब ये 5 लोग कौन कौन है, इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये 5 लोग कौन कौन है। तो फर्स्ट है इसमें कर्पूरी ठाकुर। ये कौन थे, तो अपना फर्स्ट कौन है, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले। ठीक है, तो अभी इनकी डेथ हो चुकी है, तो इनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सेकंड नंबर पे आता है अपना MS स्वामीनाथन। कौन, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन।
तो ये कौन थे? ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। कौन? भारत में हरित क्रांति के जनक। जो भी पता होगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं की फसल में जो पैदावार बढ़ी थी अचानक से, तो उन्होंने इससे संबंधित बताया कि हम लोग किस तरीके से गेहूं की फसल को बढ़ा सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो वो था MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक थे। उनको भी मरणोपरांत 2024 में अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह थे जो अपने पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो एक चौधरी चरण सिंह को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव को दिया गया, ये भी अपने पहले के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये थे पांच जिनको भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया है। तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि कुल कितने लोगों को, ये तो अभी हो ही गया अपना 48 + 5, तो टोटल मिला के 53 लोगों को मिल चुका है, जिसमें से अभी तक 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया है। किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया है। और मरणोपरांत तो 14 तो पहले थे, और अभी आप ऐड कर लेना, सिर्फ एक अभी सबको मरणोपरांत दिया गया है सिवाय लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। महिलाएं जो 5 भारत रत्न से सम्मानित की गई हैं, जिसमें आती है इंदिरा गांधी, 1971 में दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। अरुणा आसफ अली को 1997 में दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया। और लास्ट लता मंगेशकर को दिया गया था अपने 2001 में। किसमें? 2001 में। नेक्स्ट अपन लेते हैं भारत रत्न पदक। अब इसके बारे में कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कि इस सम्मान में एक पदक एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया जाता है। और इस पर राष्ट्रपति के क्या होते हैं? हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट होता है, जो गोलाकार तांबे का पदक भी होता है इसके साथ में। ठीक है, तो ये था अपना भारत रत्न में क्या क्या होता है। नेक्स्ट है इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि ये इसकी आकृति कैसी होती है। पीपल की पत्ती के आकार की होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर एंड मोटाई 3.1 मिलीमीटर होती है, जो कि किससे बनी होती है? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, तांबे की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति एवं नीचे हिंदी में भारत रत्न, तब पीछे मध्य भाग में क्या लिखा हुआ होता है? सत्यमेव जयते, जिसे गले में सफेद फीते डालकर क्या किया जाता है? पहनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपन तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? अपने लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, कब किया गया था पता, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था। अब अपन देख लेते हैं कि अभी तक किन किन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, चक्रवर्ती रामगोपालाचारी एवं CV रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैंने नीचे इनको क्यों सम्मानित किया गया, ये कौन थे, तो इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो आप एक बार इनको पढ़ लेना कि पहले उपराष्ट्रपति थे, ये थे। ठीक है, तो आप एक बार इनको देख लेना। नेक्स्ट है 1955 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को दिया गया। M भगवान दास को दिया गया 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपन 1957 पे। 1957 में सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है अपन 1958 में। 1958 में किसे दिया गया था? 1958 में भी एक ही व्यक्ति को दिया गया था, डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे, इनको दिया गया था। ठीक है, तो आप इनका देख लेना, इनके बारे में। ये शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, जो भी थे, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि डॉक्टर DK कर्वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, जिनकी उम्र कितनी थी? 100 वर्ष की। कितनी उम्र की? 100 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट है 1961 में 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर विधान चंद्र राय को और पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया। डॉक्टर विधान चंद्र राय को और डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन को, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 1962 में 1962 में
भारत के जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन ने कर लिया भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट 1963 में 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कौन थे, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति बने थे। और जो पांडुरंग वोमन केन हैं, इनको भी 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है 1963 में, ये हो गया। उसके बाद आता है 1966 में। 1966 में अपने जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो भारत के अपने प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो उनको भी इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं अपन 1971 में। 1971 में भारत की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया था, पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, 1973 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको ध्यान रखना तुम लोग। नेक्स्ट आते हैं 1975 में। 1975 में सिर्फ एक पर्सन को दिया गया, डॉक्टर वीवी गिरी को। ठीक है, जो भी किसमें अपने जो राष्ट्रपति थे, कौन, जाकिर हुसैन, कौन, जो अपने 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु के बाद भारत के ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, तो इनको वीवी गिरी को, वीवी गिरी को। तो नेक्स्ट अब बनाते हैं 1976 में। 1976 में दिया गया था के कामराज, जिनको मरणोपरांत दिया गया था, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 1900, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा को 1969 में, एक बात याद रखना, तो नोबेल शांति पुरस्कार भी होता है, तो इसकी भी एक वीडियो आ जाएगी अपने, और कौन कौन से पुरस्कार होते हैं उनकी भी वीडियो आएगी। मदर टेरेसा को 1980 में तो भारत रत्न दिया गया, लेकिन उससे एक साल पहले ही क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट आते हैं अपन 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांति दिया गया था। इसके अलावा विनोबा भावे को 1958 में मानवता कार्यों के लिए उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं 1987 में खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार को 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1988 में M.G. राजचंद्रन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। अभिनेता से राजनेता बने थे, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 3 वर्ष के कार्यकाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। और जो नेल्सन मंडेला है, इनको भी भारत रत्न 1990 में दिया गया था, जो भी मरणोपरांत। ठीक है, तो एक इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, और उन्हें भारतीय संविधान के मुख्यधारा, इन अपने जो आज अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्हीं की देन है। ठीक है, तो इनका याद रखना है आपको। एक जो नेल्सन मंडेला है, तो ये अपने समाज सुधारक थे। ठीक है, ये जो गोरे काले में पहले भेद होता था अफ्रीकन लोगों में, तो उनके बारे में था, समाज सुधारक थे ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन 1981 में राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था उसी साल, और मोरारी जी देसाई। ठीक है, ये अपने प्रधानमंत्री थे तीनों। राजीव गांधी थे ना, जो आज तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे अपने। ठीक है, और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, ध्यान रखना, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया, JRD टाटा को दिया गया, और सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे को दिया गया था। नेक्स्ट आता है 1997 में, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको मैं इंपॉर्टेंट बतानी वो तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, एक अरुणा आसफ अली भी इंपॉर्टेंट है, कि APJ अब्दुल कलाम को, भारत के महान वैज्ञानिक थे, आपको पता है ना, कि भारत के राष्ट्रपति भी थे अपने यहाँ के, तो ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी थी अरुणा आसफ अली, इनको भी मरणोपरांति दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपन MS सुब्बुलक्ष्मी, ये पता है आपको इनके बारे में, कि इनको 1998 में दिया गया था। ये एक तमिलनाडु की गायिका हैं।
भारतीय गायिका, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली ये पहली संगीतकार थी अभी तक म्यूजिकल इंडस्ट्री में जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो पहली थी MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इनको 1998 में इनका जो अपने जो MS स्वामीनाथन है उनकी तरह इनका भी भारत के हरित क्रांति में इनका योगदान रहा है, इसलिए इनको भी। नेक्स्ट है 1999 में 1999 में किसे दिया गया था, अपने जयप्रकाश नारायण, जिनको दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पंडित रविशंकर। ठीक है। तो ये प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भी 1999 में दिया गया था। इनको अमर्त्य सेन को दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में। ठीक है। नहीं 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलाई, इनको भी मरणोपरांत 1999 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन 2001 में, इंपॉर्टेंट है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये मेरे आया था CGL के पेपर में, इस बारी के CGL के पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये भी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, तो ये बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था 2001 में, और लता मंगेशकर को भी 2001 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना 2009 में दिया गया था भीमसेन जोशी को। ठीक है। जो कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 2014 में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। जो कि एक क्रिकेटर है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है CNR राव को दिया गया था। ठीक है। ये भी एक रसायनज्ञ थे, केमिस्ट। तो इनको जो घन क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, इनकी स्टेज बताने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आता है 2015 में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को और पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन 2019 में दिया गया था अपने राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी को। ठीक है। और भूपेन हजारिका मरणोपरांत दिया गया था, और नानाजी देशमुख को भी मरणोपरांत दिया गया था 2019 में। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी ये थे अपने 2019 तक के। ठीक है। और अभी 2024 में किसे दिया गया है बताओ। अभी मैंने बताया था आपको 2024 में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि 5 लोग कौन हैं जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये थे अपने भारत रत्न से संबंधित पूरा टॉपिक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट से लेके कोई भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है। तो ये अपना था आज भारत रत्न से संबंधित। इसी तरह अपन शॉर्ट टॉपिक में GK का एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई